अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आयरन से भरपूर मेथी दाने की खिचड़ी की रेसिपी है ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद खिचड़ी होती है। मेथी दाने में फ़ोलाद काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। मेथी दाने के वैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन अगर आपको इसके फ़वाइद मालूम हो जाएँ तो आप रोज़ इस खिचड़ी को बनाएँगे और रोज़ खाएँगे। मेथी दाने का मिजाज गर्म होता है। मेथी दाना के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। जिगर के लिए भी ये बेहद मुफीद है। ये जिगर में जहरीली मादों को खारिज करता है। मेथी दाना शुगर के लेवल को भी जिस्म में बैलेंस रखता है। ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, जिससे वज़न भी कम हो जाता है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम वाफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके बेहद फ़वाइद हैं। आप इसका इस्तेमाल सर्दियों में रखिए। कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये बेहद मुफीद है ये खिचड़ी। इसका इस्तेमाल पूरी सर्दी आप रखिए, बच्चों को भी खिलाइए और बड़ों को भी खिलाइए। रेगुलर इसका इस्तेमाल रखिए। तो आइए चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं इसे मैंने किस तरह से कुक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने मेथी ले ली है आधी प्याली। इसको आप अगर सुबह नाश्ते में बनाएं तो रात में आप इसको भिगो दीजिए। पूरी रात भीगने से ये फूल जाती है, और अगर आप इसको रात भर नहीं भिगो सकते हैं तो 6 से 7 घंटे इसको भिगोना लाजमी है। मक्खन आधी प्याली, घी आधी प्याली, दरमियानी साइज़ की एक प्याज, इसे बारीक बारीक मैंने काट लिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 5 अदद, लहसुन की जवे 5 अदद, बारीक बारीक इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। यहाँ मैंने चावलों को भिगो दिया है आधे घंटे पहले। बासमती राइस है ये हाफ़ केजी। मैंने मेथी दाना को भिगो दिया है इस तरह से। ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये फूल चुका है। आधी प्याली मैंने ली थी और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में हो चुका है। जब ये फूल जाता है तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो आइए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पतीली गैस पर रख दी है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ घी। थोड़ा सा ये घी गर्म हो जाए, इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। अब मैं इसमें ये गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। साथ ही इसमें मैंने लहसुन को भी शामिल कर दिया है। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है लहसुन भी, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है लहसुन की। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये भीगी हुई मेथी दाना। इसका मैंने पानी अलग कर लिया था, इसे मैं शामिल कर रही हूँ। मेथी दाना डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। बस हल्का सा हम इसको 1-2 चम्मच चलाएंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। मैंने चावल शामिल कर दिए हैं इसमें। मेथी दाने का पानी जिसे मैंने भिगोया था ये मैंने अलग कर लिया था। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। अब इसमें मैं 1 गिलास के करीब और पानी शामिल कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी चावलों से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कवर कर दिया है। जब तक इसमें उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद का प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे उबाल अच्छी तरह आ चुका है। ये खूब अच्छी तरह पक रही है। अब हमें मीडियम फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट तक पकाना है। जब चावल नरम हो जाएं फिर हम इसे दम पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये दम पर आने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरह से चावल भी गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं चावल। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे ढककर हमें दम पर ले आना है। जब ये दम पर आ जाएंगे फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये मेथी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है।
इसको मैंने मक्खन के साथ सर्व किया है। आप इसको देसी घी के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ गरमा-गरम एक चाय का कप हो, मक्खन हो या देसी घी हो, इस खिचड़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपने इस पे ये डाला मक्खन या देसी घी, इस तरह से इसको मिक्स किया। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।